बताइए ना, आप इस बात का जवाब दीजिए। जब मैं उसकी पोल पट्टी खोला सोनू वायरल, अबे वायरल होने के नाम पर तुम किसी को भी गाली बकोगे। ये आपके माइक की भी बेइज्जती कर रहा है। आपका माइक भी ये सोच रहा होगा अबे मेरे में आवाज आ तो रही है तो चीख क्यों रहा है। पहला आदमी को थोड़ा तमीज सिखाइए बुरे हैं। ये सवाल दूसरा, पहला सवाल ये है कि ये आदमी जाहिल है और इस व्यक्ति को अपने चैनल पर लाना अगर बंद नहीं करेंगे आप तो समाज से आपका बहिष्कार कर दिया जाएगा। नमस्कार, न्यूज 9 पर हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। आज हम बात करने वाले हैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के। भाई धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो कि अपने आप को एक भगवान से तुलना करते हैं, जो कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर हैं, उसी के विरोधी हमारे साथ मौजूद हैं। वायरल सोनू हैं जो कि आए दिन उनकी कोई ना कोई गलत नीतियों को सोशल मीडिया के थ्रू पेश करते रहते हैं। और उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो सुमित आजाद जी हैं जो कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के समर्थक हैं। तो सोनू, सबसे पहले आपका विरोध करने का मुख्य कारण क्या है कि आप इतना एक धर्मगुरु के बारे में क्यों विरोध करते हैं? देखिए, वो मैं उनका विरोध नहीं करता, जो उनकी बातें होती हैं और उनका जो कार्यक्रम होता है मैं उनका विरोध करता हूं, जिससे कि वो जो है जनता पागल नहीं है लेकिन वो पागल बनाते हैं। इसलिए मैं उनकी पागलपंथी को जो है विरोध करता हूं। सुमित जी, जनता को पागल बनाते हैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो चेतन जी मेरी बात ध्यान सुनिए। मैं बड़े सम्मान के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत सम्मानित पत्रकार समझता था, लेकिन जी मैं आजकल देख रहा हूं कि आप जिस तरह से पत्रकारिता के आड़ में जो दलाली कर रहे हैं, जी अरे इस तरह के जाहिल गंवार व्यक्ति को बार बार ला करके अपने चैनल पर उल्टी सीधी बकवास करवा रहे हैं। मतलब किसी की बात सुनना क्या दलाली है? ये सब छोड़ दीजिए। मतलब किसी की बात को रखना दलाली है? हर किसी की बात को रखना दलाली नहीं है, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों की वो तो बात है, ऑडियंस जानती है। सर, आप मुझे पहले बताइए कि आप किस तरीके से कैसे, आप कुछ प्रूफ तो रखिए ना। मैं जनता पागल नहीं बन रही है, पागल बना रहा है वो। आप लास्ट में देख लेंगे, जनता सुनने की हिम्मत हो इसलिए बोला करो। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ प्रूफ चाहिए। इस वीडियो के नीचे भी कमेंट बॉक्स में आप देखिएगा, इससे पहले भी जो फालतू की बकवास आपने की है उसके आप कमेंट बॉक्स पढ़िए, तो वहां पे दर्शकों ने पूरा भर भर के सबूत दिए हैं। तो हालांकि शिकायत इनसे नहीं है, शिकायत पढ़े लिखे लोगों से है। अनपढ़ आदमी से कभी मुझे शिकायत नहीं होती, लेकिन एक अनपढ़ जाहिल आदमी को आप ला करके किसी पर भी विरोध में कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने वीडियो के इंट्रोडक्शन में कहा कि बागेश्वर धाम की समर्थक सुमित आजाद। मैंने कब कहा कि मैं बागेश्वर धाम का समर्थक हूँ? ये दलाली के पैसे कितने मिले ये बताइए। समर्थक नहीं है, आप विरोधी हैं। आप मुझे बताइए, आप विरोधी? आप ये होते कौन है कि मुझे विरोधी या समर्थक कहने वाले? नहीं तो आप, मैं विरोधी हूँ, मैं समर्थक हूँ, ये मेरा फैसला। आप होते कौन है समर्थक कहने वाले? आपका फैसला ये है कि आप जिसको सही बोलोगे तो आप वो सही हो जाएगा। मतलब सोनू की बात रखवाना गलत है, मतलब आपके हिसाब से कोई पढ़ा लिखा? मैं सच बोल रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं अनपढ़ हूँ। जाहिर है कि आप पढ़े लिखे हैं, तो आप मतलब आप कह रहे हैं अपने आप में पढ़े लिखे हैं, लेकिन अनपढ़ से सवाल नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक है आप पढ़े लिखे हैं तो मुझसे आप सवाल नहीं कर सकते। सच में मैं सवाल नहीं कर सकता। मतलब गलत का विरोध करना गलत है और दलाली है, आपका कहने का मतलब ये है। आपने ये वीडियो में शुरुआत में कहा कि मैं बागेश्वर का समर्थक हूँ जी। आप कोई एक प्रूफ करके देख लीजिए, वरना इस वीडियो के बाद नोटिस आपके हाथ में रहेगा। आपने कहा कैसे कि मैं बागेश्वर धाम का समर्थक हूँ? आप प्रूफ कीजिए इसी लाइव में, वरना आप स्वीकार कीजिए आप जिसकी भी दलाली कर रहे हैं, या तो उसकी दलाली छोड़ दीजिए, वरना ऑडियंस को बताइए। अगर किसी की बात रखना, किसी की बात रखना आपका मीडिया का काम होता है कि सबकी बात सुनना। तो हम अगर सोनू की बात अगर रखी जा रही है तो क्या वो गलत है? अगर सच कोई अगर किसी की कमी क्यों रख रहे हैं अभी तक? सर, मुझे तो लगता है ये बिके हुए हैं, ये खुद बिके हुए हैं और हमको कह रहे हैं कि बिके हुए हैं, आप दलाली लेते हैं। देखिए, आप उनकी साइड से आए हैं ना, उनकी तरफ से आए हैं, आप भाई हैं। सुनिए, बोलने की हिम्मत तभी किया करो जब सुनने की हिम्मत हो जी। अगला आदमी कई वीडियो में खुलासा कर रहा है, जबकि ये कि अगले आदमी के जिसके खुद के दिमाग के नेटवर्क खुले हों, वो बागेश्वर धाम जैसे किसी व्यक्ति का खुलासा क्या कर सकता है? नहीं, दूसरे आदमी ने बाकायदा जो कई सारे प्रूफ भी प्रूफ के साथ जनता जानती है, आपको देने की जरूरत नहीं है। आप कौन होते हैं प्रूफ लेने वाले? आप कौन होते हैं प्रूफ लेने वाले? आप ये देखिए ना, जनता को इससे मतलब है कि जनता क्या चाहती है। जनता पागल बनना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी पाखंडी बाबा पागल बनाता है। अब जैसे जयपुर का मैंने केस लिया था, दिल्ली पर जयपुर का केस है, आप देखिए। सर, मेरी बात सुनिए चेतन जी, मुझे सिंपली एक बात बताइए, क्योंकि इनकी बातें सुनकर के मेरे दिमाग में सवाल आया है। आप सही से बताना जी। सबसे पहले देखिए, बहस को आगे बढ़ने से पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप ये बताइए कि इस व्यक्ति को आप चेतन जी आगरा के पागल खाने से उठाकर कब और क्यों लाए, पहले ये बताइए। सुमित जी, पहले तो आप मर्यादा में रहकर बात करें, क्योंकि ये डिबेट है। देखिए, किसी को पागल बोलना गलत है।
मतलब ये लोग ये व्यक्ति सर मुझे आप प्रूफ उल्टी करके सीधी गाली दिखाइए बक रहा है किसी व्यक्ति के खिलाफ, वो सही है सर, मैं आपको मैंने अगले evidence- आदमी को उसकी अच्छी वो जो सच्ची आइडेंटिटी है वो दिखा दी। आप अच्छा एक बात और बताइए, ईमानदारी से बताना, और यहाँ पर देखिए खुली चर्चा है। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने चैनल पर बिल्कुल लाइव प्रोग्राम रखा है। ये आप ये बताइए, क्योंकि आपकी बातों से लग रहा है मुझे, आप मुझे स्पष्ट कीजिए जनता के सामने कि आप जो आगरा के पागल खाने में ये जब कैद थे, ये अगला आदमी, तब आप भी आगरा के पागल खाने में थे या आप बाहर थे या अंदर थे, ये बताइए। सर मैं इनका जवाब देना पसंद करूंगा। सर मैं पसंद देना पड़ूंगा, मैं इस सवाल का जवाब देना पसंद करूंगा। आपको मुझे लगता है वहां से खुद आए हो, भाग करके आप आए हो सर, भाग करके आप आए हो यहाँ पे, क्योंकि जाहिर है आपको पता है कि मैं उसकी बुराइयां करता हूँ। बुराइयां इसलिए क्योंकि वो बुराइयां फैलाता है। आपने जाना ही क्या उसके बारे में? सुमित जी एक मिनट, सुमित जी मेरी बात सुने। आप दूसरा विरोध करते हैं, आप उनका अच्छाई अगर है कि क्या अच्छाई क्या है, आप अच्छाई गिनाओ। धीरेन्द्र शास्त्री। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री अच्छे हैं बुरे हैं, ये सवाल दूसरा। पहला सवाल ये है कि ये आदमी जाहिल है और इस व्यक्ति को अपने चैनल पर लाना अगर बंद नहीं करेंगे आप तो समाज से आपका बहिष्कार कर दिया जाएगा। ये गलत है ना, किसी की बात रखना। ये मीडिया का काम है कि हर किसी की बात रखना, हर किसी की बात सुनना। मीडिया लगता है कि आपकी जो दलाल मीडिया है सपोर्ट करने वाली, आपकी जो दलाल मीडिया है सपोर्ट करने वाली, मतलब आप भी हमें भी मतलब मुझे आप दबाने की कोशिश करेंगे। आपकी दलाल मीडिया है, आपकी दलाल मीडिया नहीं, आप मैं नहीं कह रहा, वो सच्ची दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनसे दलाली वाला वो काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई आप दलाल हैं, मुझे लगता है, क्योंकि मीडिया आपके समर्थन में रहती है, क्योंकि वो बागेश्वर की ऐसी सच्चाई नहीं दिखाती ना। सर आप सच्चाई दिखाने की कोशिश नहीं कराते हैं, आप हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सुन लोगे मेरी सुनिए, इस जाहिल आदमी को इतना भी नहीं पता। अब आप खुद ये लाइव एग्जांपल देखिए इस जाहिल आदमी का। इस गवार जाहिल आदमी को इतना नहीं पता कि ये जो रोड का माइक आपने 30,000 रुपए का ले रखा है, मेरे यहाँ पे लगा रखा है, इनके यहाँ पे भी रखा है, इसमें आराम से बोलेंगे तब भी आवाज काफी अच्छे से जाएगी। लेकिन अगला आदमी हाँ हाँ, ये आपके माइक की भी बेइज्जती कर रहा है। आपका माइक भी ये सोच रहा होगा अबे मेरे में आवाज आ तो रही है तो चीख क्यों रहा है। पहला आदमी को थोड़ा तमीज सिखाइए बोलना। ये चीखता क्यों है? मैं कोई गाली गलौज तो नहीं कर रहा, मैं कोई गलत बात तो नहीं दे रहा। चीखते क्यों? जनता को कोई गलत मैसेज नहीं जा रहा है इस बात से या फिर इस आवाज से। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप अगर उसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, क्या करते हैं, आप मुझे बताइए। आप क्यों हैं इस उपलब्ध? सुमित जी जवाब दें। उपलब्ध क्यों हैं आप मेरे साथ? उपलब्ध क्यों है? इस बात का सवाल का जवाब दें आप। मैंने जब गलत ठहराने की कोशिश की है तो आप समर्थन क्यों कर रहे हैं उसका? सुनने की मत रखो। आपने कहा कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारा बेसुरा जो आईना में चेहरा वो दिखाने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। आप जनता की हवाई लूट रहे हैं, हजारों लाखों में तुम्हारे व्यू आ रहे हैं और ये सोनू वायरल। अबे वायरल होने के नाम पर तुम किसी को भी गाली बकोगे? नहीं देखिए, वायरल वाली बात आपने वो चेहरा बताया ना, चेहरा एक्चुअल में उसका धीरेन्द्र शास्त्री का है। ये नहीं है आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी वायरल होने की। एक्चुअल में उसने अपने आप वायरल होने के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं। तो वायरल होने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री भी कुछ भी कर सकता है, जनता को मूर्ख भी बना सकता है, जनता को पागल भी बना सकता है। सर मैं आपका इंपॉर्टेंट बात रखने वाला हूं। देखिए सुमित जी को भी पता है इस बारे में कि मैजिशियन सुहानी शाह और धीरेन्द्र शास्त्री में ज्यादा कंपैरिजन नहीं है। मैं इन दोनों के बीच में एक चीज लेना चाहूंगा। सुहानी शाह जो कि बहुत मतलब हमारे देश की बड़ी मैजिशियन है और धीरेन्द्र शास्त्री अभी सुहानी शाह का नाम लिया, सुनिए आप, इनकी पढ़ाई लिखाई वही हो जाएगी। सुहानी शाह का जन्मदिन कब हुआ था? देखिए मैं उसकी तरफदारी नहीं करता। आप मुझे आप उसके बारे में बता रहे हैं, आप धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बता दीजिए। बताइए उसका जन्म कब हुआ था और किस पाखंडवाद में वो जन्म लिया था, आप बताइए। पहले तो ये आकट पाखंड, हाँ, या फिर आप ये समझिए कि वो पाखंडवाद फैलाने के लिए ही जन्म लिया था या फिर पाखंडवाद में ही पैदा हुए थे? आप इस सवाल का जवाब दीजिए। तुम्हारी कौन लगती है ये बताओ? सर मैं मतलब ऐसा कुछ कौन लगती है? नहीं मेरी कोई लगती नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि वो लगातार एक मैजिशियन है। सुनिए सर, उसको करोड़ों लोग पसंद करते हैं, करोड़ों लोग पसंद करते हैं। मुझे पता है कि आप उसको पसंद नहीं करते क्योंकि आप पसंद करते हैं पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री को और मैं पसंद करता हूं उसको। सुमित जी जवाब दें। जवाब तो तब दिया जाए ना, कुछ सवाल हो। सर सवाल का जवाब ये है ना मेरा, सवाल का जवाब मतलब सवाल ये है कि दो मेरे सामने हैं, पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री है और सुहानी शाह है। दोनों में कोई ज्यादा कंपैरिजन नहीं है। वो अपनी शक्तियों का मतलब जो भी ट्रिक अपनाती है वही पाखंडी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री लोगों पर आजमाता है। सुहानी शाह नाम नहीं बताई थी, बिल्कुल बताती है। उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताती है, नंबर नहीं बताते, बताती है। सुहानी शाह का विरोध क्यों नहीं होता? बिल्कुल, क्योंकि वो
पाखंड नहीं फैलाती, बाबा नहीं बनी हुई है। वो एक अपने यूट्यूब मतलब कैरियर में है, यूट्यूब कैरियर में, जबकि ये पाखंड बात के कैरियर में है। धीरेंद्र शास्त्री पाखंडवाद फैला रहा है, वो जनता को मूर्ख नहीं बना रही है, वो एक्चुअल में उनको सिखाती है। लेकिन पाखंडी बाबा धीरेंद्र शास्त्री तो सोनू का साफ साफ सवाल है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पाखंडी हैं, तो कितने % पाखंडी हैं आप बताएं। देखिए, पहली बात तो सवाल अब ये नहीं है कि धीरेंद्र शास्त्री पाखंडी है या नहीं है। सवाल ये है कि जो आजकल सोशल मीडिया पर छोटे छोटे मेढक आ रहे हैं कि किसी को भी गाली बक दो सर, और फेमस हो जाते हैं। आप सर अपनी अहमियत से बाहर जा रहे हैं। आप इतना बताइए, इतना बताइए कि आपने धीरेंद्र शास्त्री के बारे में जो भी कुछ कहा, उसके बारे में बारी बारी से कुछ नहीं, केवल एक फैक्ट दीजिए। आपने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री जी पाखंडी है। जी जी, पाखंडी होने का कोई एक फैक्ट बताइए। बिल्कुल। अच्छा, पाखंडी का मतलब क्या होता है, ये बताइए। पाखंड का क्या होता है? पाखंडी का मतलब यही होता है कि जो एक बाबा बना होता है या संत उसको कह सकते हैं, मतलब जितने भी संत हैं सब पाखंडी हैं। सर सुनिए, मैं पूरी बात बताइए। आपने पूरी बात सुनिए ना, आप पूरी बात सुनिए। जनता को मोहित करने के लिए अपने मतलब गलत जानकारी दे करके एक संत या फिर कह सकते हैं धाम वाला बाबा जो होता है, आप देखा कि सैनी समाज का आपने देखा, सर आपने देखा पंडोकर सरकार है, पंडोकर सरकार है, उसने अभी सैनी समाज को जो है उल्टा सीधा कहा था, नाई समाज को, सॉरी नाई समाज को जो है उल्टा सीधा कहा था, लेकिन उसकी भी खटिया खड़ी हो गई, उसने भी माफी मांग लिया करके। तो ऐसे पंडों मांग ली, क्या समाज से मांगी, समाज से मांगी है, वीडियो के सामने हर व्यक्ति जानता है। और ऐसे ही मैं चाहता हूँ सर, मैं चाहता हूँ कि पाखंडी बाबा धीरेंद्र शास्त्री लोगों के सामने माफी फैक्ट दिखाते हैं, फिर पाखंडवाद फैलाते हैं, लोगों के सामने गलत जानकारी रखते हैं, उनसे कहा जाए कि भैया हम जो है माफी मांगते हैं, हमें समाज से जो है कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन वो पाखंडी मतलब पाखंडी फैला रहे हैं। सर आप देखिए, सोनू रोकना चाहूंगा कि पाखंड फैला रहे हैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, उनको माफी मांगनी चाहिए, तो आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल। देखिए, ये जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, ये सब बड़े जोक और ये सपाटी बहुत हमने देखे हैं सोशल मीडिया पर। आजकल जो भी व्यक्ति अगर समाज के लिए कुछ भी करता है और थोड़ा ऊपर जाता है तो इस तरह के मेढक बहुत आते रहते हैं। अब हर मेढक के कहने से धीरेंद्र शास्त्री जैसा कोई भी व्यक्ति सॉरी बोलेगा, ये सब चीज़ें तो फालतू की बातें हैं। लेकिन मेरा जो अहम सवाल है वो ये है कि अगर धीरेंद्र शास्त्री पाखंड फैला रहा है, समाज का विनाश कर रहा है, समाज के साथ गलत कर रहा है, तो हमारे देश में संविधान है, हमारा देश संविधान से चलता है। अगर कोई भी वो गैर कानूनी कार्य कर रहा है, इन जैसे सर मध्य प्रदेश, आपको पता नहीं, आपको पूरी जानकारी नहीं है, आपको पूरी जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश से उसको नोटिस भी मिला था, मध्य प्रदेश से नोटिस मिला था, मध्य प्रदेश से नोटिस मिला था। एक बात और बताऊं, मेरी आप बात सुनिए ना, इनको जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है उस पाखंडी बाबा के बारे में। मतलब डायरेक्ट सीधा निशाना मुझ पर टांग रहे हैं, क्योंकि पाखंडी बाबा धीरेंद्र शास्त्री के नहीं तो सपोर्ट में, नहीं तो वो कर रहे हैं। मतलब इनको पूरी जानकारी हो तब तो देंगे ना। मेरे लिए जहाँ तक जानकारी है, मध्य प्रदेश से, सुनिए मध्य प्रदेश से नोटिस मिला था, लेकिन वो नागपुर मतलब दूसरी जगह भाग गया था, सुनिए दूसरी जगह भाग गया, छोड़ रही है। अभी हाल ही में चुप रहिए। चेतन जी ये बात बताइए, अगर फालतू की इसी वीडियो में भी इसकी बकवास सुननी है, जितने भी उसने रुपए तुम्हें दलाली में दिए हैं ले लीजिए, मुझे फालतू इतना टाइम नहीं है। आप पूरी बात सुन अभी आप डिबेट में गलत भाषा का उपयोग ना करें। देखिए ये व्यक्ति सुनने तो आप पूरी बात सुनो ना, असलियत में खोल रहा हूँ, आप सुनने नहीं हो, क्योंकि पता है ना आप तो उनके दलाल हो ना, मतलब मीडिया वाले और क्या नाम पाखंडी बाबा धीरेंद्र शास्त्री के। सुनिए आप सुनिए सर, रामपाल जी, श्री रामपाल जी, सुनिए, ये सुनाने आया आदमी, मैं वहां बैठ करके सुन लेता हूँ, मुझे बोलने नहीं देगा तो सुनिए। आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। आप ये देखिए, गैर कानूनी तरीके से मेरी जब कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, आपको धीरेंद्र शास्त्री ने मुझे मारने के लिए भेजा है क्या? आप ये बताइए, हाँ बताइए ना, आप इस बात का जवाब दीजिए। जब मैं उसकी पोल पट्टी खोल रहा हूँ,